तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल लाइन कैटेगरी। करेक्ट। हम्म। पढ़ने में सिर्फ दो ही बाकी रह गया है। एक डिलीवरी टाइप एंड एक बिलिंग टाइप। ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम ऑर्डर प्रोसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़ेंगे, और क्लास खत्म। इसके बाद आप लोगों का रटना शुरू और पढ़ाई शुरू, मतलब इंटरव्यू शुरू कर सकते हो आप लोग। अच्छा। धीरे धीरे ये सब पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं शेड्यूल लाइन कैटेगरी पे। शेड्यूल लाइन कैटेगरी हम्म। खत्म होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिलीवरी, इसके बाद बिलिंग। दैट्स इट। इसके बाद लगभग 3-4 दिन लगेगा, सेल्स ऑर्डर टाइप और पढ़ाएंगे। इसके बाद आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो। हम लोग कल कहाँ पर पढ़ रहे थे? हम लोग शायद ये स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर एसटीओ छोड़े थे। करेक्ट। ये हम बताए थे कि डिफरेंट हाँ। डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट टाइप होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑर्डर के लिए। कंसाइनमेंट के लिए अलग रहेगा। कंसाइनमेंट का भी 4 प्रोसेस है, तो सब प्रोसेस के लिए अलग अलग रहेगा। ये एसटीओ एक प्रोसेस है। एसटीओ हम लोग बताए थे हम क्या? कंसाइनमेंट शायद बताए थे, थर्ड पार्टी बताए थे, स्टैंडर्ड बताए थे, एसटीओ नहीं बताए होंगे। हाँ, ये बोले थे आज पढ़ाएंगे। हाँ। नहीं, ऐसे पहले जब हम प्रोसेस बता रहे थे, बिजनेस प्रोसेस एक दिन क्लियर किए थे, तो हम स्टैंडर्ड प्रोसेस बताए थे। जिसमें क्या होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या है बताएगा कोई? बहुत इजी है। कस्टमर रेज करेगा पीओ टू कंपनी, कंपनी क्रिएट करेगा सेल्स ऑर्डर, कंपनी क्रिएट करेगा डिलीवरी, और कंपनी क्रिएट करेगा बिलिंग। कंपनी बिल के साथ सामान भेजेगा कस्टमर को, कस्टमर पेमेंट करेगा, बिजनेस खत्म। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी क्रिएट करेंगे, फिर कोटेशन क्रिएट करेंगे, फिर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर डिलीवरी क्रिएट करेंगे, इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस के साथ मटेरियल भेजेंगे कस्टमर को, कस्टमर ने पेमेंट किया, प्रोसेस खत्म। यही तो है स्टैंडर्ड प्रोसेस। भूल गया कि याद है? हाँ, याद है। हम्म। थर्ड पार्टी में क्या होता है? ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया। थर्ड पार्टी में क्या होता है? थर्ड पार्टी में है कि जब इंक्वायरी क्रिएट करेंगे, पीओ बनता है। इंक्वायरी कोटेशन बोलने की कोटेशन। जरूरत नहीं है, पीओ। डायरेक्ट हम सेल्स ऑर्डर से बोल सकते हैं। ठीक है। जब हम सेल्स परचेस ऑर्डर से थर्ड पार्टी में बनता है ना। डायरेक्ट जब हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिक पीआर जनरेट करेगा। वो पीआर को हम पीओ में कन्वर्ट करेंगे, और वो पीओ भेजेंगे वेंडर के पास। वेंडर क्या करेगा? वेंडर सामान डिलीवर कर देगा कस्टमर को, और कंपनी को वो दे देगा, क्या देगा? कंपनी को देगा शिपिंग नोटिफिकेशन या इनवॉइस। स्टैंडर्ड क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट होता है इनवॉइस। ठीक है। इसमें अगर पूछेगा कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है, तो डिफॉल्ट सेटिंग होता है इनवॉइस। कि वेंडर इनवॉइस देगा कंपनी को, कंपनी उसको माइरो करेगी, और कंपनी फिर कस्टमर को इनवॉइस कर देगी। ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। आईपीओ में क्या होता है? हम ये सब पढ़ चुके हैं, क्यों तो लोग आईपीओ नहीं में। बोल रहे? हाँ हाँ, सब पढ़ चुके हैं। आईपीओ में बस ये चेंजिंग होता है कि वो इनवॉइस देता है कस्टम इंडिविजुअल ने इनवॉइस देता है कंपनी को, और प्रोडक्ट भी देता है कंपनी को। उसके बाद फिर अ, वो डिलीवर करता है प्रोडक्ट इनवॉइस कस्टमर देता को। है कंपनी को, हम ये वाला बात नहीं बोलेंगे। हम खाली चेंज, मेन चेंज। जैसे थर्ड पार्टी में भी तो इनवॉइस देता है, आईपीओ में भी इनवॉइस देता है। तो मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? कि थर्ड पार्टी में जो वेंडर है वो डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवरी दे रहा है, कस्टमर को सामान और देता है, आईपीओ हाँ, में क्या ये कर रहा है? कंपनी देता है। वेंडर जो है कंपनी को दे दे रहा है।
और जैसे कंपनी को दे हम्म। देगा तो फिर नॉर्मल सिनेरियो में कंपनी अपना डिलीवरी क्रिएट करेगा, डिलीवरी करके इनवॉइस क्रिएट करेगा। बस ये करेगा। तो ये हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, आईपीओ हो गया। कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट में क्या? शायद पहले ही डिलीवरी दे देता है और उसका जब सेल होता है तो फिर बाद हाँ। में इनवॉइस देता है, ऐसा कुछ है ना। कंपनी क्या करेगा? कंपनी सीएसए, कंसाइनमेंट स्टॉक एजेंट उसको बोलते हैं, या वेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सीएसए उसको नॉर्मली बोलेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट स्टॉक एजेंट। कंपनी जो है क्या करेगा, सीएसए के पास स्टॉक रख देगा। अब सीएसए जब बेचेगा तब उसको उसी हिसाब से बिल करेगा। कंसाइनमेंट ऑर्डर का चार प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस में क्या है, कंपनी स्टॉक सीएसए के पास रख दिया। ये जो रखने का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट फिलअप। जो कंपनी अपने यहाँ से सीएसए के यहाँ रखा सामान उठा करके डंप कर दिया, इसको हम बोलेंगे कंसाइनमेंट फिलअप। जब सीएसए उसको बेचेगा कस्टमर को, तो जब कस्टमर को बेचेगा तो सीएसए क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा कंपनी को कि हम इतना सामान बेच दिए हैं। तो कंपनी क्या क्रिएट करेगी, कंसाइनमेंट इशू। फिलअप, फिलअप के बाद कंसाइनमेंट इशू। ये काम खत्म हो गया। अगर मान लो कस्टमर रिटर्न करता है सामान को, तो सीएसए, कम कस्टमर किसको सामान लौटाएगा? वो सीएसए को लौटाएगा, क्योंकि हमसे तो खरीदा ना, कंपनी से खरीदा नहीं है, तो वो सीएसए को लौटाएगा। तो सीएसए को लौटाएगा तो वो हो जाएगा कंसाइनमेंट रिटर्न। और अगर सीएसए भी उसको लौटाना चाहता है कंपनी को, तो वो हो जाएगा कंसाइनमेंट पिकअप। ऑलरेडी हम ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में, करेक्ट। तो ये कंसाइनमेंट का चार प्रोसेस होता है, कंसाइनमेंट फिलअप, इशू, रिटर्न एंड पिकअप। सबका चार कंट्रोल। प्रोसेस शायद, कन- चार प्रोसेस ये आप किए थे, हमको याद नहीं चार प्रोसेस का। बस ये याद है कंसाइनमेंट आप पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है। अभी हम चार प्रोसेस अभी हम सिर्फ क्या पढ़ाए हैं, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू हम लोग पढ़े हैं। जैसे हाँ हाँ हाँ। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू पढ़े हैं, डीप में नहीं पढ़े हैं। डीप में जैसे हम बोले ना अभी कि जैसे अभी डिलीवरी बाकी है और बिलिंग बाकी है, इसके बाद हम बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस में यही सब रहेगा, लेकिन ओवरव्यू दे चुके हैं। ओवरव्यू दिए हैं इसलिए ताकि जब हम ये सब सिनेरियो बात करें तो दिमाग में कुछ चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक होता है एमटीओ, मेक टू स्टॉक। ये क्या होता है? मेक टू स्टॉक में क्या होता है, जब भी कंपनी के पास ऑर्डर आता है तो कंपनी पूछती है कि आपको कैसा वेरिएंट चाहिए। मतलब जैसे बुलेट वाला, जैसे आप खरीदने जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कलर कौन सा चाहिए, इंजन कौन सा चाहिए, साइलेंसर कौन सा चाहिए, हेडलाइट कैसा चाहिए। मतलब कम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सामान को तैयार करेंगे। रेडीमेड तैयार नहीं है कि जैसे गए और स्प्लेंडर खरीद के लेके आ गए। वो क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट लेता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनाता है। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, मेक टू ऑर्डर। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है कि सामान बना करके रखा हुआ है, कस्टमर जब भी आया तो उसको हम बेच दिए। इसको बोलते हैं एमटीएस। तो बिजनेस प्रोसेस दो तरह का होता है, एमटीएस और एमटीओ, मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर, है ना। तो स्टैंडर्ड होता है मेक टू स्टॉक, नॉर्मली अधिकतर सब कैसे करता है, मेक टू स्टॉक। मेक टू ऑर्डर एक अलग प्रोसेस है। एक उसी में अलग प्रोसेस है एस टी ओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। ये शायद हम तुम लोग को नहीं बताए थे, मुझे जहां तक याद है। तो ये स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में क्या होता है, ये देखो। ये क्या होता है एक्चुअली, स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है, एक कंपनी का चार ब्रांच है, ठीक है, या फ्रेंचाइजी मान लो। मान लो कि कोई धनबाद में ही उसका चार ब्रांचेज है किसी कंपनी का। स्वीट्स का ही मान लो, मधुलिका, मधुलिका का चार ब्रांच है, बैंक मोड़, हीरापुर,
यहाँ वहाँ 4 ब्रांच है। अब किसी एक ब्रांच में कोई एक सामान घट गया है, ठीक है, एक के यहाँ मान लो रसगुल्ला कम गया है, हम्म, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत अभी बनाने तो जाएगा नहीं। वो क्या क्या करेगा, उसका जो दूसरा फ्रेंचाइजी है या दूसरा जो प्लांट है, वहां से वो मंगवा लेगा सामान को, करेक्ट, और उसको मंगवा करके उसको बेचेगा। ये जो हाँ। इंटरनल ट्रांसफर होता है दो अलग अलग प्लांट है ना, तो फिर भी क्या करेगा, वो हम इंटरनल उसको ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हम सिर्फ भेज दे रहे हैं। क्लियर है? हम्म। 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 तो इसको देखो कैसे करते हैं। जो रिसीविंग प्लांट है, रिसीविंग प्लांट कौन है? मान लो मधुलिका बस स्टैंड वाले को सामान घटा, ये कहाँ किया? मधुलिका बैंक मोड़ से सामान मंगा रहा है, ठीक है, तो ये इसमें रिसीविंग प्लांट कौन हम्म। हुआ? जिसको जिसका सामान कम गया वही तो रिसीव करेगा। तो मधुलिका जो बस स्टैंड हुआ वो या चलो हम्म। इसको छोड़ दो, एक एक धनबाद वाले कंपनी को सामान घट गया, वो जमशेदपुर से मंगाना चाहता है, तो इसमें रिसीविंग प्लांट कौन हुआ? रिसीविंग प्लांट धनबाद वाला हुआ, क्योंकि इसका सामान घट गया है। ये ऑर्डर किसको दे रहा है? हम्म। जमशेदपुर वाला से, कि जमशेदपुर से यहाँ पे आ जाओ लेने के लिए। तो रिसीविंग प्लांट कौन हुआ? जिसका सामान घटा, जो ऑर्डर करना चाहता है। तो ये धनबाद प्लांट क्या करेगा? धनबाद प्लांट क्या करेगा? पीओ क्रिएट करेगा। नॉर्मली जब खरीदता है कोई कस्टमर, खरीदने के लिए पीओ देता है कंपनी को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपनी हम्म। इंटरनली क्या कर रहा है? पीओ जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये जब हम्म। पीओ जब सप्लाइंग को देगा, सप्लाइंग मतलब जो भेज रहा है सामान, तो सप्लाइंग प्लांट क्या करेगा? सप्लाइंग प्लांट विथ रिफरेंस टू पीओ डिलीवरी क्रिएट करेगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस में डिलीवरी किसके रेफरेंस से बनता है? स्टैंडर्ड प्रोसेस में डिलीवरी और सेल्स सेल ऑर्डर ऑर्डर। से बनता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या करेगा? हम पीओ के रेफरेंस से बनाएंगे, ठीक है। और जब पीओ के रेफरेंस से हम डिलीवरी बनाए, यहाँ पे हम पीजीआई करेंगे या मीगो करेंगे? तो ये तो डिलीवरी भेज दिया। अब रिसीविंग प्लांट क्या करेगा? उसको वो पीजीआई, या तो पीजीआई करेगा या माइगो करेगा। पीजीआई मतलब सामान बाहर जाना, अब माइगो मतलब सामान अंदर लेना। तो इसके लिए तो रिसीविंग प्लांट के लिए सामान अंदर आ रहा है, तो वो क्या करेगा? माइगो करेगा। हम्म। क्लियर है? हम्म। हाँ। ये एक बार पीजीआई और माइगो भी आप क्या डिफ्रेंशिएट किए बताएं कि पीजीआई जब मतलब हमारा कि सेल्स बाहर ऑर्डर हम जाना। क्रिएट करते हैं कस्टमर को देने के लिए, तो उस समय हम क्या करते हम्म। हैं? हमारा क्या ट्रांजैक्शन होता है? उस समय ट्रांजैक्शन होता है कि हमारा स्टॉक मतलब बाहर जा रहा है, कस्टमर को जा रहा है, उसको हाँ, बोलते हैं कस्टमर को जा रहा आउटबाउंड है। डिलीवरी। इस तरह को बोलते हैं अच्छा। आउटबाउंड डिलीवरी। और एक हम्म। सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम कुछ खरीदे हैं, हम जो खरीदे हैं सामान वो हम अंदर लेंगे, स्टॉक हम्म। अपना कंपनी में लेंगे, तो जो लेंगे उसको बोलते हैं इनबाउंड डिलीवरी। नहीं, जैसे कि उसमें होता है ना कि ले एक में होता है थर्ड पार्टी और एक इंडिविजुअल, एक में नहीं लेते हैं, एक में डायरेक्ट, एक में लेते हैं, एक में नहीं लेते हैं, तो वो दोनों नहीं 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 सेम है। नहीं, वेट 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 वेट, गलत है। वो तुम गलत जा रहे हो। हम एक में लेते हैं, एक में नहीं लेते हैं, वो बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारा कोई प्लांट है, हमारा कोई दुकान है, दुकान में हम कुछ सामान खरीद के ही कुछ सामान बेचेंगे, या तो हम हम्म। बनाएंगे खुद से, अगर बनाएंगे तो भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम्म। है ना। तो अगर हम कुछ खरीद हम्म। रहे हैं, तो हम कितना खरीद रहे हैं, कितना हमको मेरा स्टॉक में होना चाहिए, हिसाब किताब रहेगा ना। हम्म।
तो उसको हिसाब किताब कैसे करेंगे? उसको हम बोलते हैं, उसको सिस्टम में इन करना। मतलब पहले तुम राशन का दुकान एक तुम्हारे पास है, तुम क्या खरीद के लाए? चावल, मतलब सामान सब कुछ खरीद करके ले आए। तो कि और क्या घटा हुआ है कैसे पता चलेगा? तुम्हारे दुकान में क्या घटा हुआ है वो तुमको कैसे पता चलेगा? तुम स्टॉक चेक करोगे। तुम घर का किचन नहीं है कि तुम देख लोगे अरे क्या घटा हुआ है याद करके बोल दिए। वहां पे तो हजारों हजार सामान है, तो आप एक एक जाके चेक नहीं कर सकते हैं। तुम क्या चेक करोगे? सिस्टम चेक करोगे। जैसे बड़ा बड़ा मॉल में वो क्या जाके चेक करेगा कि मेरा क्या घटा हुआ है? नहीं, वो हम्म सिस्टम चेक करेगा। सिस्टम में कैसे पता चलेगा कि क्या स्टॉक घटा हुआ है या क्या बढ़ा हुआ है, या क्या, कौन सा स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सा घटा हुआ है या कौन सा घटने वाला है? कैसे पता चलेगा? वो जब सामान खरीदेगा तो पहले एंट्री करेगा कि हम खरीद लिए साबुन 6 पैकेट, उसमें से बिक गया मेरा 4 पैकेट, तो इसमें दिखाएगा बचा हुआ है 2 पैकेट। करेक्ट? हम्म तो जब वो खरीदा तो हम्म सामान को एंट्री करेगा, अपना स्टॉक में लेगा। तो स्टॉक में जब हम ले रहे हैं तो उस समय हम करेंगे माई गो। क्लियर है? हम्म और जब हम हाँ। कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, मतलब हम आउटबाउंड डिलीवरी, अच्छा, जब हम ले रहे थे तो ठीक। जो हम माइगो कर रहे थे उसको हम बोलते मैं। हैं इनबाउंड डिलीवरी। उसको क्या हम्म। बोलते हैं? इनबाउंड डिलीवरी। और जब हम कस्टमर को बेच रहे हैं, मतलब स्टॉक हमारा बाहर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटबाउंड डिलीवरी। ओके। क्लियर है? जहाँ भी पीओ बनेगा वहां पे इनबाउंड होगा। आहा, आहा, तुम क्यों इसको कोरिलेट कर रहे हो? इनबाउंड होगा, हम्म। आउटबाउंड होगा। ये डिपेंड करता है कि स्टॉक लेना है कि स्टॉक देना है। ये एक सिनेरियो है ना, पीओ वाला सिर्फ एक सिनेरियो है, बहुत अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। इसलिए हम पीओ से इसको कोरिलेट नहीं करेंगे। हम सिंपल सा कोरिलेट करेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ने वाला है कि हमारा स्टॉक घटने वाला है, सामान हमारे प्लांट में आने वाला है या हमारे प्लांट से जाने वाला है। क्लियर? या कोई हाँ। कंफ्यूजन अभी भी? हाँ। हाँ, सिर्फ यही है ये हम देखें। नहीं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हो गया। तो नहीं बोली। अच्छा ठीक है। तो समझ गया ना? हम इनबाउंड डिलीवरी या आउटबाउंड डिलीवरी बनाते हैं। इनबाउंड डिलीवरी के समय हम क्या करते हैं? माइगो करते हैं। और आउटबाउंड डिलीवरी, जब हम भेजते हैं सामान, उस समय क्या करते हैं? पीजीआई करते हैं, पोस्ट गुड पीजीआई। इशू करते हैं। क्लियर? हम्म। ओके। अब देखो, अच्छा, जैसे थर्ड पार्टी जो है दो तरह का होता है। क्या क्या होता है? विथ शिपिंग नोटिफिकेशन और विदाउट और विदाउट शिपिंग सर्टिफिकेशन। नोटिफिकेशन। स्टैंडर्ड क्या होता है? इनवॉइस विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। इन स्टैंडर्ड होता है विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। इनवॉइस वाला, माइरो वाला सिनेरियो जो होता है वो हम्म होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस, है ना? तो वैसे ही हम्म एसटीओ भी दो तरह का होता है। एक यहाँ पे देखो, एसटीओ 2 स्टेप और एसटीओ 1 स्टेप। ठीक है? हम्म। तो 2 स्टेप में हम लोग क्या पढ़े? हम्म। रिसीविंग प्लांट पीओ जनरेट किया, पीओ किसको दिया? सप्लाइंग प्लांट को। सप्लाइंग प्लांट क्या किया? डिलीवरी बनाया विथ रेफरेंस टू पीओ, और डिलीवरी बना करके सामान भेज दिया रिसीविंग प्लांट को। रिसीविंग प्लांट क्या करेगा? उसको माइगो करेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है? ये हम्म। क्या हो गया? 2 स्टेप। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी को 1 स्टेप। हम्म 1 स्टेप में क्या होता है? एक प्लांट जो है अगेन पीओ रेज करेगा। पीओ जैसे ही रेज करेगा, पीओ जब रेज किया तो सप्लाइंग प्लांट क्या करेगा? डिलीवरी बनाएगा विथ रेफरेंस टू पीए, एकदम दोनों सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे माइगो करने की जरूरत नहीं है। हम्म। जैसे ही ये डिलीवरी बनाएगा, इसके यहाँ अपडेट हो जाएगा स्टॉक। स्पेशल माइगो करने की जरूरत नहीं है।
इसको हम बोलेंगे वन स्टेप, मतलब जैसे ही डिलीवरी बनाया, डिलीवरी भेजा, इसके यहाँ आ गया, इसको माइगो करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे वन स्टेप। यहाँ पे देखो ये टू स्टेप हुआ था ना, हम्म, डिलीवरी बनाया माइगो किया, ये दो हो गया। यहाँ पे खाली डिलीवरी बनाया, हाँ। यहाँ आ गया, तो ये हो गया वन स्टेप। ये किस हम्म, सिनेरियो में करेंगे? ये इसलिए करेंगे, मान लो एक कोई शोरूम है, शोरूम कितने तल्ला का है? 5 तल्ला का है, ठीक है, सब जूता का शोरूम है। हम्म, अब सेकेंड फ्लोर वाला पे कुछ सामान घट, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 5 तल्ला का है तो उसका हिसाब किताब कुछ नहीं रखेंगे, सब में रखेंगे ना। कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो कैसे पकड़ेंगे? हमको पता होना चाहिए कि हम सेकेंड फ्लोर में कितना सामान रखे हैं, ठीक है, और उतना ही का बिकना चाहिए। अगर मान हम्म, लो मेरा आधा बिक रहा है और सामान भी खत्म हो जा रहा है, तो हम सेकेंड फ्लोर वाला मैनेजर को पकड़ेंगे, करेक्ट। तो वो सब हम कैसे पकड़ेंगे? हम सेकेंड फ्लोर का अपना स्टॉक चेक करेंगे, थर्ड फ्लोर का अपना स्टॉक चेक करेंगे, उसके लिए अलग मैनेजर रहेगा या अलग आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब सेकेंड फ्लोर वाले को सामान घट गया, वो फोर्थ फ्लोर से सामान मंगा रहा है, तो फोर्थ फ्लोर से जैसे ही सामान बोला कि हम भेज दिए, सेकेंड फ्लोर पे अपना ही अपडेट हो जाएगा, उसमें हम माइगो नहीं करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो रहता है जहां पे प्लांट बहुत ही नजदीक रहता है, तो हम माइगो को एक्सकिप कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है टू स्किप माइगो। हाँ। क्लियर है? जब प्लांट थोड़ा दूर दूर रहा है, जैसे हाँ, धनबाद या जमशेदपुर रहा है, तो हम माइगो सब रखेंगे। माइगो करते हैं। अगर अगर प्लांट नियर बाई रहा या कुछ, या कंपनी का बिजनेस का डिसीजन है कि माइगो की जरूरत नहीं है, डिलीवरी बना दिया तो हमारा स्टॉक अपडेट कर दो, तो हम वहां पे वन स्टेप जा सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोसेस होता है? तो बाय डिफॉल्ट होता है टू स्टेप, ठीक है। हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, वन स्टेप में बदल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड होता है टू स्टेप। क्लियर हो गया? हम्म, क्लियर है? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट हाँ, पढ़ते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एसटीओ रिटर्न। एसटीओ रिटर्न में क्या होता है? एसटीओ रिटर्न मतलब आप सेकेंड फ्लोर वाला सामान मंगाया, लेकिन बोला कि ठीक है लौटा दो, इस कस्टमर नहीं, ये वाला नहीं, इसको नहीं पसंद आ रहा, आप फोर्थ वाले को लौटा दो। तो वो लौटाएगा कैसे? उसके लिए ये क्या करेगा? रिटर्न पीओ बनाएगा। ये क्या करेगा? हम्म, रिटर्न पीओ बनाएगा। फिर ये क्या करेगा? रिटर्न डिलीवरी बनाएगा, और फिर रिटर्न मीगो करेगा। आई एम सॉरी, गलत हो गया। रिसीविंग प्लांट क्या हो रहा है? रिटर्न पीओ इसको दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही रिटर्न पीओ दे रहा है, इधर से क्या कर रहा है? माइगो जो अपना किया था, ये माइगो जो किया था, उसको रिटर्न माइगो करेगा और रिटर्न डिलीवरी कर लेगा। हम्म, ठीक है। हाँ, हम्म। अच्छा, अब ये देखो इन सब का अलग अलग, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीवरी बना रहे हैं, डिलीवरी के बाद माइगो कर रहे हैं, माइगो के बाद अंदर आ रहा है। तो इस सब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये सब कंट्रोल हो रहा है मूवमेंट टाइप से। मूवमेंट टाइप ही कंट्रोल करता है ना, कि कौन सा स्टॉक में आना है, कौन सा स्टॉक में कैसे अपडेट होना है। तो ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है? हम्म, मूवमेंट टाइप से। इसमें देखो जैसे टाइप। डिलीवरी बना रहा है, डायरेक्ट स्टॉक अपडेट हो जा रहा है, ये कैसे कंट्रोल होगा? मूवमेंट टाइप से। यहाँ पे रिटर्न डिलीवरी हम्म, बनाएगा तो रिटर्न होगा। ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा है? मूवमेंट टाइप से। देखो एसटीओ खत्म होने वाला। एसटीओ टू टाइप का है, एसटीओ सेकेंड टू स्टेप और एसटीओ वन स्टेप। सेकेंड स्टेप नहीं बोलना, टू स्टेप और वन स्टेप, ठीक है। ठीक। ये बोल रहा है अभी नेवर यूज स्टॉप वन वन स्टेप, बट ये वाला ये छोड़ देना, ये वाला मत याद रखना, हम बिजनेस पे छोड़ देते हैं। बिजनेस जैसे करना चाहती है, वन स्टेप या टू स्टेप।
प्रोसेस में क्या हो रहा है, टू स्टेप प्रोसेस में बोल रहा है, रिसीविंग प्लांट रेज पीओ, उसी को एक्सप्लेन किया जो अभी हम बताए हैं, कैसे कैसे किया है ना। वन स्टेप में भी वो बताया कि हम्म, कैसे डायरेक्ट होता है। अच्छा देखो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, 641 मूवमेंट टाइप है। किसका है, वन स्टेप का मूवमेंट टाइप क्या है, 641। शेड्यूल लाइन, एसटीओ का शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है, एनएन। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है, स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी है सीपी और सीएन। करेक्ट, कल ही हम लोग पढ़े, आज हम्म, भूल गए। हाँ हाँ। सीपी और सीएन, सीपी मतलब विथ एमआरपी, सीएन मतलब विदाउट एमआरपी। एसटीओ का शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या हुआ, एनएन। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है। थर्ड पार्टी का शेड्यूल लाइन कैटेगरी सीएस, आईपीओ का सीबी, किसी का एक सीएन भी है, याद नहीं आ रहा कि किसका है बट ओके। शेड्यूल लाइन कैटेगरी फॉर एसटीओ इज एनएन, मूवमेंट टाइप है किसका है, 647 है। अच्छा, टू स्टेप में है 641, ठीक है, और वन हम्म, स्टेप के लिए हो जाएगा 647। तो वन स्टेप, टू स्टेप, एसटीओ, एसटीओ रिटर्न, बहुत सारा हो जाएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ याद रखेंगे टू स्टेप वाले को। वन स्टेप बहुत कम लोग यूज करता है, तो हम उसको और याद करके क्यों अपना कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। हम हर जगह टू स्टेप वाले को सिर्फ याद करेंगे। क्लियर। हम्म, ठीक। एसटीओ रिटर्न, एसटीओ रिटर्न में, एसटीओ रिटर्न में वन स्टेप छोड़ दो, नहीं हम याद करेंगे, टू स्टेप वाला दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। जो हम डिटर्मिनेशन का पेज दिए हैं तुम लोगों को, उसमें ये सारा मूवमेंट टाइप इकट्ठा करके लिखा हुआ है, को इसका कौन कौन सा मूवमेंट टाइप है वो याद करना है। ठीक है। इंटर देखो बहुत सारा एसटीओ अलग अलग तरह का होता है। अभी जो हम लोग सिर्फ पढ़े हैं वो एसटीओ, नॉर्मल एसटीओ, एसटीओ, एसटीओ वन स्टेप, टू स्टेप एंड रिटर्न पढ़े हैं। इसके बाद इंटर कंपनी एसटीओ होता हम्म, है, वैसे ही फिर इंटर कंपनी रिटर्न होगा, फिर इंटर कंपनी सेल्स होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारा डिफरेंशिएट कहाँ से होता है, सारा डिफरेंशिएट होता है मूवमेंट टाइप से। हम्म, अच्छा, इंटर कंपनी का होता है एनसी, हम बोल रहे थे ना किसी का एनसी होता है, इंटर कंपनी का होता है एनसी। हम्म, अब ये पेज से ही जो हम लोग कल पेज देख रहे थे शेड्यूल लाइन कैटेगरी का, ये उसी से उठाया है। आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी क्या होता है, अगर हम डिलीवरी भेजना चाहते हैं तो हम इसको चेक कर देंगे, है ना। ऑर्डर टाइप, मेनली ऑर्डर टाइप दो जगह यूज होता है, सीएस और सीबी में। सीएस किसका है, सीएस है हम्म, थर्ड पार्टी का ना, शेड्यूल लाइन कैटेगरी, और सीबी है आईपीओ का। तो यह दोनों में हम ऑर्डर टाइप यूज करते हैं। ऑर्डर टाइप क्या रखते हैं हम, एनबी। ये एनबी क्या करता है, ऑटोमेटिक पीआर हो जनरेट करने में हेल्प करता है। करेक्ट, कल हम लोग पढ़े थे इसको ना। हम्म, आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी हम लोग बोल रहे थे। आइटम कैटेगरी क्या करता है, जो हम माइगो करते हैं हम्म, उसको डमी में माइगो में बदल देता है। डमी माइगो इन द सेंस कि अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं करने देता है। उसके लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, फाइव मेंटेन करते हैं। थर्ड पार्टी में फाइव मेंटेन करेंगे और आईपीओ में जीरो मेंटेन करेंगे। जीरो मतलब स्टैंडर्ड हो गया। आईपीओ में तो हम एंट्री करेंगे ना, तब ना हम उसको सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम उसको, ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जीरो होता है। और मेनली याद रखना है सीएस में फाइव मेंटेन करते हैं। ये फाइव क्या हेल्प करता है, तो माइगो को डमी माइगो में बदल देता है।
ये कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है सीएस और सीबी का। दोनों में मूवमेंट टाइप नहीं रहेगा। ओह सॉरी, सीबी में तो मूवमेंट टाइप रहेगा। हम इसको आगे पढ़ेंगे। सीबी में तो हमारा सामान आ रहा है जा रहा है, हम डिलीवरी कर रहे हैं ना, तो इसमें सीबी में रहेगा, ये गलत हम्म, दिया हुआ है। सीएस में नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी में कोई मूवमेंट टाइप नहीं रहता है। ऑर्डर टाइप क्या रहेगा, दोनों में एनबी रहेगा, क्योंकि दोनों में पीआर जनरेट होना है। आइटम कैटेगरी दोनों, एक में 5 रहेगा एक में 0 रहेगा। 5 इसलिए डम्मी माइगो, 0 इसलिए कि अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करना है। अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप 1 रहेगा, 1 किस लिए, और इसमें ई रहेगा, है ना। परचेज परचेज रिक्विजिशन डिलीवरी शेड्यूल, अच्छा इसमें डिलीवरी शेड्यूल अनचेक रहेगा। परचेज रिक्विजिशन डिलीवरी शेड्यूल ये अनचेक रहेगा, इसमें चेक रहेगा। इसमें अनचेक क्यों है, इसमें हम कोई डिलीवरी नहीं बनाते हैं। थर्ड पार्टी में डिलीवरी हमारा वेंडर कर देता है कस्टमर को, और आईपीओ में डिलीवरी वेंडर हमको दे रहा है और हम कस्टमर को दे रहे हैं, इसलिए डिलीवरी इसमें रहेगा। आइटम रेलिवेंट फॉर डिलीवरी अगेन नहीं रहेगा, और इसमें रहेगा क्योंकि इसमें हम सामान दे रहे हैं। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी वो जनरेट करेगा, मतलब अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करेगा। अकाउंटिंग एंट्री कब क्रिएट होता है, आइदर हम सामान जब ले रहे हैं, मतलब जब हम पीजीआई कर रहे हैं, या जब हम माइगो कर रहे हैं। माइगो मतलब सामान ले रहे हैं, पीजीआई मतलब दे रहे हैं। तो एक्चुअल जब हम माइगो या पीजीआई करते हैं, उस समय अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। 6 मिनट और बचल है, 2 मिनट और बचल है। ये सब हम लोग ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं, है ना। रिक्वायरमेंट असेंबलिंग हम कल बता रहे थे। ये क्या करता है, जब हम लेते हैं तो रिक्वायरमेंट पास करता है दूसरे प्लांट को कि हमको एमआरपी रन करना है या नहीं करना है। एबिलिटी चेक, वो एबिलिटी चेक करता है स्टॉक में हमारा कितना माल अवेलेबल है। प्रोडक्ट एलोकेशन क्या करता है, अगर हम प्रोडक्ट को एलोकेट करना चाहते हैं, इन द सेंस कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि नॉर्थ वाला इतना लेगा साउथ वाला इतना लेगा, उस टाइप का अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम प्रोडक्ट एलोकेशन यूज करना चाहते हैं। नॉर्थ और साउथ जस्ट एग्जांपल है। हम किसी भी बेसिस पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, है ना, कि इस वाले को हम इतना से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम वहां पे कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट एलोकेशन का। ये यहाँ पे सिर्फ एक प्री रिक्विजिशन है, सिर्फ हम टिक मार्क करेंगे, प्रोसेस एक अलग ही है। दूसरा होता है शेड्यूल लाइन कैटेगरी का डिटर्मिनेशन। उसका डिटरमाइन, शेड्यूल लाइन कैटेगरी डिटरमाइन कैसे होता है, तो वो होता है आइटम कैटेगरी, एमआरपी टाइप और शेड्यूल लाइन कैटेगरी। ठीक है। तो आइटम कैटेगरी हम्म, कैसे डिटरमाइन होगा शेड्यूल लाइन कैटेगरी का, आइटम कैटेगरी प्लस एमआरपी टाइप से। आइटम कैटेगरी हम्म, प्लस एमआरपी टाइप से शेड्यूल लाइन कैटेगरी डिटरमाइन होता है। डिटर्मिनेशन का टी कोड है VOV 5। ठीक है। हम्म, हम्म, शेड्यूल लाइन कैटेगरी का डिटर्मिनेशन का टी कोड हो गया VOV 5। और शेड्यूल लाइन कैटेगरी डिटरमाइन कैसे होता है, आइटम कैटेगरी प्लस एमआरपी टाइप। हम्म, डिटर्मिनेशन का क्या मतलब, कि डिफॉल्ट क्या होगा, करेक्ट। डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी कैसे हम्म, पता चलेगा, तो हम इससे पता चला सकते हैं। ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे हम डिलीवरी। आप लोग याद कर रहे हो कि नहीं याद कर रहे हो, CBCN और ये सब जितना है, वो सब रट्टा मारने का है। ये वाला पोर्शन, ये वाला, हम्म। ये यहाँ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सिर्फ डिलीवरी और बिलिंग बाकी है, 2 चैप्टर। डिलीवरी नेक्स्ट टाइम, इसके बाद फिर बिलिंग, इसके बाद बिजनेस प्रोसेस, इसके बाद कोर्स खत्म।